हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एंटोनिम और सैनोनिम्स के बारे में बताऊंगा। सैनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक हिंदी में जिसको बोलते हैं, और एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द जिसको बोलते हैं हिंदी में, यानी ऑपोजिट वर्ड। सैनोनिम समानार्थक, एंटोनिम उसका भिन्न अर्थक जिसको बोलते हैं उसका ऑपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द। तो मैं इससे पहले एक वीडियो पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, ये हमारा पार्ट 2 बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। डॉलफुल, डॉलफुल का मतलब होता है दुखी। ये आपका वर्ड हो गया। आपको अगर कोई पूछे कि इसका साइनोनिम क्या होगा? डॉलफुल का मतलब हो गया दुखी, और इसका मतलब हिंदी हो गया दुखद या तो दुखी, और इसका साइनो हो जाएगा आपका, जिसको बोलते हैं ग्रेव, जिसको बोलते हैं सैड। इसका दूसरा तीसरा मीनिंग हो जाएगा आपका मॉर्नफुल, ओफुल, सरोफुल। ये सारा आपका क्या है? ये साइनोनिम्स है। अनहैप्पी बोलते हैं ना, हमने खुश नहीं है, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं अनहैप्पी। डिप्रेस्ड मतलब वो भी सैड रहता है। डिसअपॉइंटेड भी होगा इस जगह। डिसअपॉइंटेड भी का मतलब भी होता है उदास होता है। डिसमल भी होता है। यानी ये सारे जितने भी है ये सिमिलर वर्ड्स है जिसको बोलते हैं हम साइनोनिम्स। यानी ये डोलफुल का हम डोलफुल को बोल सकते हैं, ग्रीव बोल सकते हैं, सैड बोल सकते हैं, मॉर्नफुल बोल सकते हैं, वोफुल बोल सकते हैं, सोरोफुल बोल सकते हैं, अनहैप्पी बोल सकते हैं, डिप्रेस्ड बोल सकते हैं, डिसमल बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं क्या, डिसअपॉइंटेड भी बोल सकते हैं। अब हम इसका ऑपोजिट वर्ड लेंगे। इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा हैप्पी। इसका ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स हो जाएगा हैप्पी, चेयरफुल। इसको बोलते हैं हम लोग हैप्पी और चेयरफुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इबैड। इबैड का मतलब होता है बचना, और ये भी से होता है बव, यानी ये क्रिया है। इबैड का मतलब होता है बचना या तो भगना। उसका साइनोनिम्स हो जाएगा आपका स्कैप, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? स्कैप। दैट इज कॉल्ड, हम कहते हैं क्या, स्कैप बोलेंगे। अब चलते हैं हम आगे की ओर। जैसे आप यूज कर रहे हैं यहाँ, स्कैप है, फली है, और यहाँ पर अवॉइड है। और जब कभी भी आप बच्चों को इसके जैसे मूवी वगैरह देखते हैं या कुछ भी आप देखते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे स्किप कर दो, स्किप कर दो, मतलब इसको क्या कर दो, हटा दो, यानी हटा देना। उसको क्या बोलते हैं? फ्ली का मतलब भाग जाना। रन अवे का मतलब भी क्या होता है? भाग जाना। इसी प्रकार से अवॉइड होता है, उसी तरह स्किप होता है, उसी तरह से फ्ली होता है, उसी तरह से स्कैप होता है। तो इस प्रकार से जितने भी है ये आपका सिमिलर वर्ड है, यानी साइनोनिम्स है। आपको पूछा जाए कि इसका एंटोनिम्स क्या होता है? फेस होता है, इसका एंटोनिम्स वर्ड होता है काट होता है। इस प्रकार से अब हम लोग इस तरह के नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है पवित्र। आप लोग जानते हैं बचपन से पवित्र का मीनिंग होता है क्या, होली। अब होली वर्ड जानते थे पहले से, लेकिन इतने सारे वर्ड्स आप नहीं जानते थे। होली का मतलब होता है प्योर, प्योर का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध जिसको बोलते हैं। स्पॉटलेस हम बोल सकते हैं, होली बोल सकते हैं, क्लीन बोल सकते हैं, अनसॉइल्ड बोल सकते हैं, नीट भी बोल सकते हैं। नीट का मतलब साफ जिसको बोलते हैं। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब होता है पवित्र यानी निर्मल यानी शुद्ध, शुद्ध जिसको बोल सकते हैं। हम इसका ऑपोजिट वर्ड लेंगे क्या, इम्प्योर, जिसको बोलते हैं प्योर और इम्प्योर। अब हम कर सकते हैं डर्टी, जिसको बोलते हैं ग्रेवी, उसके बोलते हैं बैड, उसी को बोलते हैं डैमेज। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स वर्ड हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है सुस्त यानी आलसी। और आप लोग जानते हैं, इनर्ट तो नहीं जानते थे, मुझे इतना भी पता है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि आलसी का और दूसरा वर्ड क्या है। तो ये इनर्ट है। इसका और दूसरा वर्ड हो जाएगा जिसको आप लोग बचपन से जानते हैं क्या, लेजी। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। तो ये वो क्या हो गया, समानार्थक वर्ड हो गया, यानी साइनोनिम्स हो गया। तो साइनोनिम्स का वर्ड्स हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्लो। स्लो का मतलब धीरे, तो उसी को बोलते हैं लेजी। उसको बोलते हैं स्लोगिस। स्लोगिस का मतलब होता है अभी लेजी। डल, उसी को बोलते हैं मोशनलेस, उसी को बोलते हैं डॉर्मेंट, उसी को बोलते हैं हम लोग लेजी, उसी को बोलते हैं इनएक्टिव। इस प्रकार से हम लोग इसका साइनोनिम बोलेंगे। इसका बोलेंगे ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट का मतलब होता है क्या, एक्टिव। एक्टिव का हो जाएगा मूविंग, जिसको बोलते हैं ऑपोजिट वर्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है परवेट। परवेट का मतलब होता है विस्तृत करना यानी फैलाना। और आप लोग जानते हैं फैलाने के लिए क्या होता है, वाइडन भी होता है। वाइडन मतलब फैलाना भी होता है, ये जानते हो। आप बोलते हैं वाइड, वाइड, वाइड। जब क्रिकेट वगैरह कोई खेलता है तो उसको बोलते हैं वाइड चले गए, मतलब फैला, मतलब जो उसका जगह था उस जगह से बाहर चले गए, उसको बोलते हैं फैलाव, यानी उसको बोलते हैं क्या, वाइडन। वाइड से क्या हो जाएगा, वाइडन, यानी फैलाना, विस्तृत करना, इसको बोलते हैं विस्तृत करना इसका। और उसका साइनोनिम्स हो जाएगा स्प्रेड का मतलब भी होता है फैलाना, प्रोपेगेट का मतलब होता है भी फैलाना, एक्सटेंड का मतलब भी होता है फैलाना। अब इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारा, ऑपोजिट वर्ड है नैरो। उसी बात को बोल सकते हैं डीप, डेप्लिट, इसको बोलते हैं
डेप्लिटी, ये आपका ऑपोजिट वर्ड हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्राइवेशन। प्राइवेशन एक क्या है, नाउन है और ये परवर्ड था आपका वर्ब। अब यहाँ पर अकेलापन, अकेलापन जिसको बोलते हैं हम लोग लॉनलीनेस, ये इसका साइनो वर्ड्स हो जाएगा आपका सॉलिट्यूड या लॉनलीनेस, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, समानार्थक वर्ड हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट अगर वर्ड कोई पूछे तो साइनोनिम मतलब अकेलापन का क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप का मतलब शामिल हो जाएगा, इकट्ठा। तो ये इन ग्रुप या प्लेंटी या तो फिर क्या हो जाएगा, लग्जरी। ये सारा इसका क्या है, ऑपोजिट वर्ड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिटर्ड। रिटर्ड का मतलब होता है रोकना। आप बचपन से जानते हैं रोकना या तो बचाना, रोकना या तो बचाना। और आप बचपन से जानते हैं रोकने के लिए क्या होता है, स्टॉप होता है। लेकिन यहाँ पर किसी को रोकना, जैसे मान लेते कोई रास्ता जाम कर रहा है, उसको बोलता है रास्ता को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, यानी रिटर्ड कर दिया, यानी ब्लॉक कर दिया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब प्रिवेंट भी कर सकते हैं, मना करना, रोक सकते हैं। सप्रेस भी बोल सकते हैं, डिले भी बोल सकते हैं, स्लो भी बोल सकते हैं, डाउन स्लो डाउन भी बोल सकते हैं, या स्लो अप भी बोल सकते हैं, होल्ड बैक भी बोल सकते हैं, सेट बैक भी बोल सकते हैं, कीप बैक भी बोल सकते हैं। ये सारा जितना भी है इसका क्या है, ये आपका सिनोनिम्स है। और हम इसका एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सीलरेट हो जाएगा, एक्सपीडाइट हो जाएगा। ये सारा आपका क्या एंटोनिम्स वर्ड से, ऑपोजिट वर्ड से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है तंग करना, किसी को भी तंग करना। अगर मान लेते कोई बच्चा पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, तंग करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस आप एक नया वर्ड है, आप इसको जान लीजिए। और जितने भी आपको पता है कि ये सारे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पूछा जाता है, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रांसग्रेस का मतलब होता है तंग करना। उसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑफन। जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑफन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एननॉय बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेक्स। वेक्स का मतलब भी होता है सताना बोलते हैं। हैरेस का मतलब होता है सताना या तो थक जाना, जिसको बोलते हैं तंग करना। इसको बोलते हैं मिसबिहेव, मतलब मिसबिहेव का मतलब भी होता है तंग करना। आई यू मिसबिहेव विथ मी, अब बोलते हो तो इसी तरह से जब कभी भी बोलते हो तो मिसबिहेव का प्रयोग करता है, हैरेस का प्रयोग करते हो, वेक्स का प्रयोग करते हो, इसका मतलब ये होता है तंग करना। अब इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा ओबे। ओबे का मतलब आज्ञा करना। तो आज्ञा जब किसी का करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओबे। ओबे का मतलब आज्ञा करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉर्बेंट। एब्सॉर्बेंट का मतलब सुखाने वाला, एब्सॉर्बेंट, एब्सॉर्बेंट जिसको बोलते हैं। एब्सॉर्बेंट का मतलब होता है सुखाने वाला, जिसको ड्राइनेस जिसको बोलते हैं, यानी नाउन है ये आपका। और इसका दूसरा वर्ड हो जाएगा, यानी सिनोनिम्स हो जाएगा सॉकर, इसका बोलते हैं ड्रायर, इसको बोलते हैं ड्रेनर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यानी इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वेटनेस, यानी जिसको बोलते हैं गीलापन, जिसको बोलते हैं इम्परमिएबल। इम्परमिएबल होता है इसका ऑपोजिट वर्ड, और वेटनेस भी होता है इसका ऑपोजिट वर्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑले। ऑले का मतलब होता है छूट, यानी कमी। आप लोग बोलते हैं कि यार कंसेशन कर दो, छूट कर दो, यानी ये कंसेशन का मतलब होता है छूट। लेकिन ये आपका क्या है, वर्ब है, छूट करना, छूट कमी करना, यानी किसी भी चीज में। तो इसको हम, इसका सिनोनिम्स वर्ड है आपका लेसन। लेसन का होता है रिड्यूस होता है, अवेट होता है, और डिमिनिश होता है, उसके लिए होता है एलिविएट होता है। उसके बाद हम चलते हैं इसका ऑपोजिट वर्ड में, इंक्रीज होता है, इंटेंसिफाई होता है। तो इसका मतलब होता है डिक्रीज भी बोल सकते हैं, इस ऊपर वाले में साइनोनिम्स में डिक्रीज भी बोल सकते हैं। अले का मतलब घटाना, यानी कमी करना। तो इसको हम बोल सकते हैं अले का मतलब होता है लेसन, रिड्यूस, अवेट, डिमिनिश, एलिविएट। और इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा इंक्रीज और इंटेंसिफाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट, लाइक, share and subscribe my channel.